अच्छा आप यहाँ पर है। हेलो। अरे हाय। हेलो। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भगवान जी से थोड़ी बातें चल रही थी। अच्छा मुझे ये पूछना था क्या बातें हो रही थी। गाइडेंस ले रही थी थोड़ा। ओके वेलकम। थैंक यू। तो ये गाइडेंस आप रोज लेते हो? हाँ, लाइफ के लिए उन्हीं के गाइडेंस से सब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इतनी शांति पूरे घर में ऐसे होती है? हमेशा। हमेशा? अच्छा तो फिर इसे आप मंदिर क्यों नहीं कह देते? वैसे घर को तो मंदिर ही नहीं कहते। मतलब वो भी है। ओके थोड़ा लाइटर नोट पे एक सवाल पूछता हूँ ताकि कॉन्वर्सेशन इजी हो जाए। आर यू अ चाय पर्सन और अ कॉफी पर्सन? लो आपकी चाय आ गई। थैंक यू। आपने कहा आपकी चाय आ गई मतलब बिकॉज अगर खुद के हाथों से बनी हुई अदरक की चाय है सो आई एम अ चाय पर्सन, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। सो ब्लैक कॉफी चलती है। ओके ब्लैक कॉफी, नॉट इवन चाय कॉफी, ब्लैक कॉफी। यस। नहीं बट एक कॉम्प्लीमेंट, आपका घर फिल्म सेट से कम बिल्कुल नहीं है। सो या थैंक यू। बट दैट रिमाइंड्स मी, आप मूवीज देखते हो? हाँ। ओके तो एक मूवी कैरेक्टर जिससे आप रिसेंबल करते हो वो कौन सा है? वंडर वुमन। ओके देखो ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ना मैं आपको थोड़ा और अच्छे से जान पाऊंगा। Okay. अब हॉलीवुड कैरेक्टर नहीं बॉलीवुड। ओके। तो मैं अच्छे से थोड़ा हाँ सी रिजेंबल कर रही हूँ कि नहीं वो तो पता नहीं है, बट काजोल इज माई फेवरेट। ओके काजोल डीडीएलजे वाली या फिर? ऑफ कोर्स डीडीएलजे वाली काजोल, बट आई डोंट माइंड बाजीगर वाली काजोल भी। एक्चुअली यू नो वी कांट इमेजिन यश जी डूइंग दिस। नॉट एट ऑल। नॉट एट एक्चुअली यश और मैं दोनों बहुत ही अलग है एक दूसरे से, बिकॉज ही इज अ वेरी काम पर्सन, वेरी यू नो वेरी सुलझा हुआ पर्सन, वेरी मैच्योर शुरू से ही। और मैं लाइक फेरी टेल में जीने वाली, यू नो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट आई एम अ वंडर वुमन एंड डीडीएलजे वाली काजोल एंड ऑल। सो वैसी थी। सो हमेशा मेरा कुछ ना कुछ रहता कि यश आज ना कुछ नया करते हैं, आज मतलब कहीं घूमने भी जाए तो मुझे बस वो रोमांटिक एंड दीस एंड लाइक मैं रियलिटी में आने में मतलब बहुत टाइम लगा दिया लाइफ में। सो बट एंड यश इज पहले से बहुत ही यू नो सटल। सो बट यस आफ्टर 20 years इतना फर्क आया है। सी नेचर पूरा कभी चेंज नहीं हो सकता, जो नहीं हुआ है 100%, बट 20 साल के बाद उनके साथ रह के काफ़ी कुछ सीखी हूँ। लाइक उनसे वो मतलब कोई भी सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करना, हर सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। हाँ बट हाँ वो मेरा आज भी है कि हर रोज़ मतलब कुछ नया करना है, कुछ मतलब मैं एकदम वो उनका ऐसा है कि बस जागो टू द पॉइंट, फोकस ऑन बिजनेस, फॉलोइंग द रूटीन। और मैं रूटीन फॉलो कर सकती हूँ बट मुझे लाइक लाइफ में एडवेंचर चाहिए। यस। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि एक ठहराव आप में आ गया। हाँ। इतने टाइम में उनके साथ रहकर एंड यू हैव स्टॉप्ड रिएक्टिंग, नाउ यू एक्ट। यस। अच्छा तो आपने तो बता दिया यश जी के बारे में, अब उनसे पूछते उनका क्या कहना आप पर। ओके है ना? लेट्स सी। स्नेहल और मैं एक दूसरे से बहुत अलग है और वही बात से हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। समय के साथ स्नेहल में बहुत चेंज आया है। वो केयरिंग तो है ही, हार्ड वर्किंग है, लविंग है, और किसी ने कुछ नहीं कहा हो तो भी उसकी बात समझ जाती है। वो उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मुझे क्या चाहिए, किड्स को क्या चाहिए, मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। घर में और ऑफिस में हम दोनों साथ में रहते हैं
तो और घर में कुछ डिसीजंस वो लेती है, कुछ मैं लेता हूँ। और ऑफिस में भी ऐसा है कि जो डिसीजंस वो लेती है, जो काम वो कर रही है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ वो नहीं कर रही है। तो दोनों के काम यहाँ पर भी सेपरेट, घर में भी सेपरेट है, यहाँ पर भी सेपरेट है। घर में वो ज़्यादा इमोशनल है, यहाँ पे ज़्यादा वो प्रैक्टिकल है। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा ये मानना है, ठीक है, कि इंसान ऑफिस में अलग होता है, घर पे अलग होता है, दोस्तों के साथ अलग होता है। सो इन योर केस, आर यू डिफरेंट एट वर्क, आर यू डिफरेंट घर पे, ऐसा? मुझे लगता है मैं बहुत ही सेम हूँ ऑफिस और घर पे, बिकॉज आई थिंक एक वुमेन से बड़ी मैनेजर कोई हो ही नहीं सकती, एक फीमेल से ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल और किसी में हो ही नहीं सकता। सो मैं वही स्किल को लेके ऑफिस जाती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि घर पे मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ और वहाँ पे प्रोफेशनल प्रैक्टिकल। वाओ, ओके। सो यू नो, जो आपने बात कही अभी, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है उसके बाद वो यही कि हाउ डू यू ब्रिंग दिस बैलेंस देन? हर कोई पीछे लगा है वर्क लाइफ बैलेंस के, तो हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस? मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस कभी होता ही नहीं है लाइफ में, बिकॉज लाइफ हमेशा अपना मोड नया लेती है, यू नो। लाइफ में कुछ डिसाइडेड नहीं होता है, कभी भी कुछ भी कहीं से भी आता है। एग्जैक्टली। तो बैलेंस जैसा कभी कुछ होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज हियर। ओह, वेल सेड। एंड जस्ट डिसाइड योर प्रायोरिटीज एंड गो अहेड। ओके, आई थिंक बहुत आसानी से आपने गहरी बात कर ली, पर चलो एनीवेज, ओके। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर किड्स। एक माँ के लिए उनकी दुनिया उनके बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो क्या कहना है आपका उस पर? दुनिया चाहे कहीं पे भी घूमे, माई किड्स आर माई सेंटर ऑफ माई लाइफ। सो बट पता नहीं, मुझे मेरे बच्चे मतलब बहुत ही सपोर्टिव है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर वेरी मैच्योर, लाइक बहुत ही सुलझे हुए हैं। आज इतना जो बाहर निकल के काम कर रही हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी बड़ी बात कर रही हूँ ना, जब तो मैं अपने बच्चों को साइड में नहीं रख सकती, बिकॉज विदाउट दैट सपोर्ट नथिंग कैन बी पॉसिबल। सो बहुत ही केयरिंग है और हर चीज़ पे मतलब सपोर्ट करते हैं। तो माई किड्स आर माई सेंटर ऑफ माई लाइफ और मेरी प्रायोरिटीज़ है वो। बिल्कुल, वैसे उनका भी आपके लिए कुछ कहना है, सुनते उन्हीं से। वेट। मेरी माँ, गुस्सा भी बहुत आता है उसको, प्यार भी बहुत करती है, लेकिन एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रही है उसकी लाइफ में, मेरी लाइफ में और मेरी बहन की लाइफ में, कि जिस भी चीज़ के ऊपर गुस्सा करती है वो ख़राब चीज़ें ही होती है, और जिन भी चीज़ों के ऊपर प्यार देती है उनको अच्छा होने की ज़रूरत नहीं पड़ने देती। She is the glue that holds our family together. She is the one who endures, and she is the one who understands, and she is the one who cares, and she is the one with sympathy. If my father is the one who gives me the level-headedness that I need to stay calm through life's turmoils, my mother gives me the patience I need to enjoy the slow parts in life. Through all of that, she has still never let us down. She's never made us feel alone or neglected. She's my mother and I love her. Thank you. Mama, she's my hero. She's everything for me. She is my support system. She's always supported me. Even when I've done something bad, she's never gotten very angry at me. I know that she would never want to hurt me or do anything to hurt me. So what I feel like is that she loves me deeply. She loves me very deeply. Nobody loves me as much as Mama loves me. That's all I know, and whatever she's thinking, I know, and it's like she can read my mind. Even without telling her, she can just get to know what I'm thinking at the time.
she doesn't get angry at me when I tell her something. I can always tell her everything I want to. My life is her life, and she makes decisions for me that is for my own benefit. I have always supported her for whatever she has done. She will always be honest to me and teach me many important things. I love her very much. तो हमने सुन ही लिया आपके बच्चों का क्या कहना था. Now let's talk about your बचपन. आप कैसे थे बचपन में? As for my mother, I was a very सीधा साधा child, सुलझा हुआ and सबकी लाड़की. जो फर्स्ट बेंच पे ऐसे बैठते हैं. Kind of. But डिटेल में मेरे भाई बहन ही ज़्यादा बता सकते हैं, बिकॉज माँ को तो सारे बच्चे अपने अच्छे ही लगते हैं. बट मुझे एक स्टोरी याद है, मतलब एक चीज़ बहुत ही मतलब डिटेल में याद है कि एक लाइक आई लव पानी पूरी. ओह अच्छा. और अब भी. सो 5 भाई बहन थे. सो कोई भी चीज़ होती तो 5 हिस्सों में बंटती थी. देन पानी पूरी जैसे ही घर पे मतलब आती, सो 5 हिस्सों में बंट गई. सो मैं क्या करती कि अपनी फटाफट खा लेती, फिर सब में से एक मांगती. और बेचारे मुझे ना भी नहीं बोल पाते. ओह मतलब आपने ये किस्सा मुझे याद है. एंड दे आर लाइक अभी भी मुझे हम लोग जब मिलते हैं तो यही एक चीज़ है जिस पे वो मुझे टीज कर सकते हैं. अच्छा. अदरवाइज तो मैं आई एम अ वेरी मदर फिगर फॉर देम. सो मुझे ऐसे रखते हैं वो. बाकी तो मतलब पहले आप पानी पूरी पे लड़ते थे, अब उसी को याद करके आप हंसते हो अभी. या वैसे उनका भी कुछ कहना है इस पर, सुनते उन्हीं से. लेट्स सी. दीदी के लिए हम लोग जितना भी डिस्क्राइब करें उतना कम है. दीदी के साथ की जितनी भी मेमोरीज है हमारी चाइल्डहुड से लेकर आज तक, वो बहुत ही बढ़िया रही है. और दीदी ने हमारे लिए जितना भी किया है वो हम लोग बयां नहीं कर सकते. हमारे जितने भी थॉट्स हमारे मन आते थे वो उनको पहले पता चल जाता था. अगर हमें ऐसा है कि कुछ चाहिए ऐसे, तो दीदी को पहले से पता चल जाता था कि हमें क्या चाहिए, और वो ऐसे ला के रख देती थी जैसे वो हमारा माइंड रीड कर रही हो. राइट. और वो सिर्फ ना ऐसे बड़ी बहन नहीं रही, वो एक मदर फिगर है हमारे लिए. जैसे कि उसने वो थी बड़ी बहन, पर हमेशा उसने एक बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया है, और हमेशा हमारी एक सपोर्ट सिस्टम बनके हमारे साथ खड़ी रही है. वो पानी पूरी वाला किस्सा, हाँ वो बहुत ही मज़ेदार किस्सा है हमारा. हाँ. आज भी हम लोग वो मोमेंट्स याद करते हैं. हम साथ में मिलकर हम सब भाई बहन बहुत ही टीस करते हैं दीदी को. वो हेतल अच्छे से समझा पाएगी इसको. हाँ, जब यानी कि हम लोग पानी पूरी खाने बैठते थे तो दीदी फटाफट से अपनी सारी पूरियाँ ख़त्म कर देती थी, और फिर ऐसे जैसे हफ्ता वसूली करते हैं ना, वैसे सबसे 2-3 ऐसे पानी पूरी मांगती थी, और हम ना भी नहीं बोल पाते थे. और सच बोलूं तो कभी ऐसा होता भी नहीं है नदी को ना बोले, कि हम जब बच्चे होते तो हमें ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करने में ऐसा होता है कि नहीं मेरी जो, हम तो वैसे तब छोटे भी बहुत थे, पर कभी ऐसा लगा नहीं दीदी के लिए चलो कुछ भी कभी वो फीलिंग के साथ कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है हमें. और दीदी के साथ हर बिताए हुए मोमेंट आज भी हम लोग बहुत मिस करते हैं. और आज जब भी हम लोग इकट्ठा होते हैं, दीदी में हम लोग सब भाई बहन मम्मी पापा, तो मोमेंट्स हमारे लिए लाइफ टाइम मोमेंट जैसे हो जाते हैं. कि वो पल हम लोग कुछ नहीं सोचते, वो मोमेंट ही जीते हैं. भाई अभी हम लोग जो चाइल्डहुड में थे वो आज भी वही रहे, और वही हम हमारे लाइफ टाइम तक हम लोग ये चीज़ कंटिन्यू करें. दीदी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे कि वो जैसे बचपन में थी हमारे साथ वैसे आज है, और बस हम यही चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे. यू आर अ मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन, यू आर अमेजिंग पर्सन, यू आर अ मोस्ट लविंग पर्सन. वी लव यू दीदी. तो हमने सुना उनके भाई बहन का क्या कहना था, अब सुनते उनके दोस्तों का क्या कहना है. दीदी के लिए प्यार एक्सप्रेस करने के लिए क्लिप बहुत शॉर्ट है. दीदी इज़ लाइक अ श्री कृष्णा फॉर मी. ऑनेस्टी, प्योरिटी, लॉयल्टी मैंने सब उन्हीं से सीखा और हमेशा सीखती रहूँगी. दी ये 2 लाइन मेरी तरफ से आपके लिए. मेरी ज़िंदगी में आया है तू कुछ इस तरह, मेरी ज़िंदगी में आया है तू कुछ इस तरह,
जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। आई लव यू दी, ऑलवेज। Snehal is a very near and dear friend to me. She is a very strong woman with a heart of gold. She is very sensitive and very helping too. Snail Silk Foundation is the greatest example of it. One thing I must say about Snehal is she has an urge to learn new things every day. Every morning she will come up with a new idea that let's do it. And one more thing I must say about Snehal is she is very hardworking. She is the backbone of Shilp Group. I wish her all the very best for her future life. वेलकम टू मास्टर शेफ सीजन 10 विद स्नेहल ब्रह्मट। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं अभी इसे नोटिस कर रहा था, आपके घर पे ना फैमिली मेंबर से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स है। हाँ, अच्छा मैं ये पूछ रहा था, हाउ ऑफन डू यू कुक? जब मर्जी करती है। डू यू रियली कुक? ये कैसा सवाल है? ओके, चलो ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ नमक कहाँ पे है? मेरे घर में आप मुझे से नमक पूछोगे? अच्छा, चीनी कहाँ पे है? यहाँ तो डब्बे भी फैंसी है। अच्छा मुझे बताओ तेल कहाँ पे? हाँ तो ये तो इजी थे, तो मुझे भी पता होगा। चलो मुझे बताओ लौंग कहाँ पे रखा है? लौंग के साथ में आपको सारे खड़े मसाले ही दे देती हूँ, ले लीजिए। मैंने तो कहा ही था आपकी टीम से कि आपको पता ही होगा खाना कैसे बनाते हैं। ये आपके लिए। ये आपने बनाया? अरे स्नेहल जी, मुझे पता है ये आप ही ने बनाया होगा। अरे मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं क्या बोलूं, सुनो एक मिनट। तो सुखड़ी खाई आपके हाथ की बनी हुई। अच्छा। बड़ी स्वादिष्ट थी। थैंक यू। ये पूछना है आपको कि यश जी कितनी बार आपसे ये कहते हैं कि खाना यार तुम बनाओ? एक्चुअली उनका बस चले ना, हाँ। तो रोज ही मुझसे खाना बनवाए। नहीं, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है, लाइक कभी सुबह दाल सब्जी बना दिया और कभी शाम को कुछ कुक कर लेती हूँ। सो ऐसे करके वीक में 4-5 टाइम बना लेती हूँ। हो जाता है। या सो अभी ना हमने थोड़ी देर पहले बात की, आपने जिक्र किया इट्स बीन 20 years टू योर मैरिज। यस। राइट। मेरे दिमाग में एक सवाल कब से घूम रहा है कि आजकल की अगर हम बात करें जनरेशन की, तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि यार एक पॉइंट के बाद ना स्पार्क खत्म हो जाता है। यू नो दैट स्पार्क। 20 years टू योर रिलेशनशिप, वो स्पार्क के बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअली मैंने 50 साल की शादी के बाद भी स्पार्क बढ़ते हुए देखा है लोगों का। बहुत ऐसे कपल है, और मैं वही सोचती थी कि कैसे, बट अब विद टाइम मुझे भी समझ आ रहा है कि कैसे। क्योंकि शादी के तुरंत बाद वाला जो वो स्पार्क होता है ना, वो एकदम यू नो वो काइंड ऑफ अट्रैक्शन, न्यू लवी डवी और या सो वो टाइम होता है। मेरा पति सिर्फ मेरा है काइंड ऑफ, एंड मतलब वो सब होता है। फिर बच्चे होते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली इन आवर केस, कि यश ने इतना ज़ीरो से काम शुरू किया। आई वॉज मच इनटू लाइक फैमिली एंड किड्स, और वो पूरा बिजनेस के पीछे लगे हुए थे। तो बीच में वैसा गैप रहा कि वो अपने में है, मैं अपने में हूँ, बट फिर भी मुझे कभी वो ऐसा लगा नहीं कि हम लोग डिस्कनेक्ट हुए कहीं पे। You have seen him grow. Yeah. एंड हमेशा मुझे लग रहा है कि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अपने साथ ही रखा है। बट विद द टाइम, आज अगर देखा जाए तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी और बढ़ी है, रिस्पेक्ट और बढ़ा है। स्पेशली मैं जब काम नहीं कर रही थी तब मेरा उनको देखने का नज़रिया और आज उनको मेरा देखने का नज़रिया बहुत फ़र्क है। सो मैं तो उनको मेंटोर मानती हूँ। अब इससे तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो आपने नज़रिए की बात की, लेट मी आस्क यू दिस, थोड़ा फिल्मी क्वेश्चन। हाँ। एक गाना है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ।
क्या आपको यश जी में रब दिखते हैं? ये यश देखने वाले हैं। डिपेंड करता है आप कैसा जवाब दोगे। मैंने बोल दिया मेरे मेंटर है, काम में उनसे ही मैंने सीखा है, इसको क्या बोलूँ और। अच्छा, तो मतलब दिखता है रब। यार ये ज़रूर से दिखाना इंटरव्यू, ठीक है उनको। ओके, यू नो बहुत अच्छी बात कही आपने कि ओवर दीज मेनी इयर्स जो स्पार्क बढ़ा है वो इसीलिए बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। या एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ी है। आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर अपब्रिंगिंग। सो आई ऑल्सो वांट टू नो कि जब अपब्रिंगिंग की बात करते हैं तो यू नो माँ बाप का किरदार हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या कहना है, हाउ हैज़ बीन योर रिलेशनशिप विथ योर मॉम पर्टिकुलरली? फैंटास्टिक। आई एम श्योर। सो मेरी मम्मी मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट है। हाँ, आई लव हर अ लॉट। इनफैक्ट आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई, सो मैं थोड़ी सेंटी हो गई थी कि मम्मा आप बैठे हो ना तो मेरे में हिम्मत है, मतलब क्योंकि उन्होंने पहले से वो मुझे ऐसे लग रहा है उन्होंने सब त्याग किया है बच्चों के लिए, पूरी ज़िंदगी त्याग की है, हमेशा खुद का कभी कुछ सोचा नहीं है। भाई बहनों में कभी ऐसे फ़र्क नहीं रखा है कि 4 बहनें 1 भाई तो 5 भाई बहन हैं, सो बस पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। कभी मुझे उनको ये भी याद नहीं कि काम करने का भी फोर्स किया है, कि क्योंकि हम जो सोसाइटी से मैं आ रही हूँ वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि बेटियों को सिर्फ काम करवाओ और शादी कर लो। एंड शी वॉज लाइक कि इनफैक्ट माई बोथ पेरेंट कि तुम लोगों में पढ़ाई करने की ताकत होनी चाहिए, हम लोग खुद को बेच के भी पढ़ाएंगे तुमको। बाकी मैंने तो ऐसी कोई दुनिया ही नहीं देखी कि जो मतलब अगर उनके अलावा कहीं पे भी इतना स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स हुड कहीं हो सकता है। काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए। या बहुत ज़्यादा। द गुड पार्ट इज दैट यू रिस्पेक्ट दैट कि जो 100%। 100%। वाओ, क्वाइट इमोशनल। अरे हे, क्या करे, मतलब हो गया ना आज का दिन तो। अरे नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा एक आखिरी सवाल पूछ लूँ आपसे। नहीं, कल मिल रहे हैं ना हम, बिकॉज नाउ दिस इज माई मूवी टाइम। हाँ, तो मूवी के अराउंड ही क्वेश्चन था मेरा। आपकी फेवरेट कल ऑफिस है? ऑफिस। ओके ओके, हाँ थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बाय। बाय। हैव गुड टाइम। बाय।